ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फॉर्मूला लर्न करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? देन वी हैड ऑलरेडी लर्न इन योर लोअर स्टैंडर्ड्स, दैट इज I is equal to P R N upon 100, बराबर है, जिसमें P का मतलब क्या होता है? It is known as principal amount और प्रेजेंट वैल्यू भी बोला जाता है या सम भी बोला जाता है। R is equal to rate of interest, which is always given in terms of what? Percentage. N is equal to period, and it can be either number of years or months, etc. ठीक है। I का मतलब होता है इंटरेस्ट, और इसमें एक चीज आएगी A, which is known as amount, and amount is equal to principal plus interest. अमाउंट को accumulated amount भी बोला जाता है, accumulated amount, और it can be even said as what? Future value. ये प्रेजेंट वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू? फ्यूचर, बराबर है फ्रेंड्स। तो अमाउंट मतलब क्या है? टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट पेबल, द सम ऑफ बोथ ऑफ देम विल गिव मी व्हाट? अमाउंट, बराबर है। एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। सपोज फॉर एग्जांपल, principal amount is say rupees 1 lakh, rate of interest is 11%, and time period is for 3 years. Calculate interest and amount. आपको दो चीज कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट और अमाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले एक मेथड करते हैं। आई का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या था फॉर्मूला? पी आर एन अपॉन 100। तो यहां पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 11%। अब परसेंट लिखेंगे तो फिर 100 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 11% का मतलब क्या होगा? 11 by 100, और n मतलब 3। सो दिस इज 1 लाख इंटू 11%। कैलसियम का लेते हैं 1 लाख इंटू 11% इंटू 3, दैट विल गिव मी हाउ मच? 33,000 रुपीज। ये मेरा 3 साल का इंटरेस्ट आया। कितने साल का? 3 साल का। नाउ what is amount? A is equal to P plus I. तो यहां पे प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इज 33,000। सो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज हाउ मच? 1,33,000। ये आपका टोटल अमाउंट आया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है A इज इक्वल टू क्या है? P प्लस I। ठीक है, अब यहां पे P प्लस I का फॉर्मूला क्या है? PRN अपॉन 100। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें से P को कॉमन निकाल लेता हूं। अब यहां मैं P को कॉमन निकालूंगा तो यहां पे क्या बचेगा? 1, यहां पे RN डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब यही सम को करते हैं हम। व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट? इट इज 1 लाख।
1 का 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन मैं यहां पे लिखता हूं 1 लाख इंटू 1 प्लस 11 इंटू 3 33 बाय 100 0.33 as a result 1 lakh multiplied by 1.33 your amount will come to how much 1,33,000 rupees. Amount is how much 1,33,000 rupees. और अब समझना a is equal to p plus I है तो I is equal to क्या होगा a minus p। तो अगर मेरे को I निकालना है then it will be what a minus p। तो यहां पे 1,33,000 minus principal amount is 1 lakh, as a result your interest amount for 3 years is how much 33,000 rupees। How much it is 33,000 rupees। यहां पर भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना था 33,000, यहां पर भी सेम आया बिकॉज इट इज वन एंड द सेम थिंग बट वे ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन इज डिफरेंट। यहां पे आपको डायरेक्टली अमाउंट मिल जाता है, यहां पे पहले आपको इंटरेस्ट मिलता था, आप इंटरेस्ट से अमाउंट तक पहुंचते थे। आप इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लीजिए और ये फॉर्मूला लिखिए। ओके फ्रेंड्स, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि 3 साल के लिए जो हमने 1 लाख रुपए बोरो किया था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता था। अब समझ लो कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो फ्रेंड्स, सपोज वन क्वेश्चन इज देयर दैट p इज इक्वल टू फॉर द पर्पस ऑफ सिंपलिसिटी वी टेक 1 लाख रुपीस ओनली। Now, for 1 to 5 years, that is n is equal to 5 because it is 5 years. Say rate of interest is 12%. From 5th to 6th to say 10th year, another 5 years. Rate of interest is 16%, and from 11th to 15th year n is equal to 5 years, then r is equal to what 20%. Find total interest and amount. बराबर है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1 लाख रुपीस है। फर्स्ट से 5th ईयर तक 5 साल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है 12%। फ्रॉम 6th to 10th ईयर, फ्रॉम 6th to 10th ईयर योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच 16%, and from 11th to 15th year your rate of interest is how much 20%. Find total interest and amount. अब यहां पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम फ्रेंड्स? देन कैलकुलेशन विल बी डन इन अ सिमिलर मैनर। अगर आपको डायरेक्टली अमाउंट ढूंढना है तो आप a का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे? p हमने जो कॉमन निकाल लिया था, ठीक है, तो p कॉमन निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हर वक्त क्या होगा, ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका N1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ये N3 हो जाएगा। बराबर है फ्रेंड्स? ओके, तो यहां पे हम क्या करते हैं, आई एम गिविंग दिस नेम N1, R1, N2, R2, N3, R3, ठीक है। अब A इज इक्वल टू P हमने कॉमन निकाल लिया तो बाद बाकी क्या रहता था 1 प्लस, अब यहां पे क्या आएगा
डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब P प्रिंसिपल अमाउंट इज हाउ मच? 1 लाख। ओके, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12 इंटू 5, 12 इंटू 5। फिर R2N2 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 प्लस R3N3 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब 1 लाख इंटू 1 प्लस 12 इंटू 5 60, 16 इंटू 5 80, 20 इंटू 5 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब 1 लाख इंटू 1 प्लस 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 100 240 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पे आएगा 1 लाख इंटू 1 प्लस 2.4, 1 लाख इंटू 3.4। अब 1 लाख इंटू 3.4 कितना होगा? 3,40,000। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, ये 3,40,000 क्या आया? अमाउंट आया। अमाउंट के अंदर तो क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है। तो A इज इक्वल टू P प्लस I था, तो अगर I ढूंढना हो तो A माइनस P हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3,40,000 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट इज व्हाट? 1 लाख। एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट फॉर total 15 years having different rate of interest is how much? 2,40,000 rupees। बराबर है। और if you want to count interest directly, how to count interest directly? Then I will be equal to, I का फॉर्मूला क्या होता था? P R N अपॉन 100। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? P इंटू R1 इंटू N1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस P इंटू R2 इंटू N2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस P इंटू R3 इंटू N3 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पे वैल्यू पुटअप करते हैं। 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 इंटू N5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 लाख इंटू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। और तीसरे साल के लिए वापस 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे उठा लेते हैं फ्रेंड्स? 1 लाख इंटू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इट गिव्स हाउ मच? 60,000 प्लस 1 लाख इंटू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 80,000 प्लस 1 lakh into 20 into 5 divided by 100, it is 1 lakh. Now 1 lakh 180 240, then directly your interest is how much? 2,40,000. This is the amount of what? Total interest, and total amount will be equal to P plus I. तो ये है 1 lakh प्लस 2,40,000 is equal to 3,40,000. 3,40,000.
हो चेंज होता, बराबर है फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए। ये मेथड है हाउ टू काउंट इंटरेस्ट डायरेक्टली, और यहाँ पे हमने पहले अमाउंट कैलकुलेट किया, अमाउंट पर से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। दोनों सम सेम ही है बट वे ऑफ कैलकुलेशन इज डिफरेंट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक के लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा और फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सिंपल इंटरेस्ट इलस्ट्रेशन बेस पे हमने लर्न किया, बराबर है। बाकी जो भी है अगले सेशन में, अगले लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करते रहेंगे, बराबर है। थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को हमने किया और एक ऐसा क्वेश्चन भी किया कि जिसके अंदर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, कुछ सालों के लिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, कुछ सालों के लिए दूसरा और कुछ सालों के लिए तीसरा, तो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे हम शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जैसे कि आपको मालूम है, compound interest means what? It is interest which is not only calculated on principal amount but it is also calculated on interest of previous year, बराबर है। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है? तो मैंने यहां पे लिखा है A is equal to P into 1 plus R raised to N, ठीक है। अब यहां पे A का मतलब क्या है? सेम चीज, अमाउंट, या तो इसको आप बोल सकते हो फ्यूचर वैल्यू, अक्यूमुलेटेड अमाउंट भी बोला जाता है। फिर P का मतलब क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल या तो प्रेजेंट वैल्यू या तो सम। अब फ्रेंड्स आर का मतलब क्या है? अच्छे तरीके से समझना। आर का मतलब है कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 100। मतलब अगर समझ लो आर अगर 12% है तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 100, that is 0.12. So there is difference between capital R and small r. Small r is what? Rate of interest divided by 100, while capital R is itself in a percentage form. ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स। सपोज R is equal to 10% हो तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 100, that will give me what? 0.10. ओके, समझ लो आर अगर 7.5% है तो स्मॉल आर हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 100, so it is what? 0.75. ठीक है फ्रेंड्स, 7.5 डिवाइडेड बाय 100 तो वो हो जाएगा 0.075। उसी तरीके से अगर R इज इक्वल टू 8.75% हो तो स्मॉल r हो जाएगा 8.75 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 0.0875, बराबर है फ्रेंड्स। तो ये स्मॉल आर का मतलब है और यहां पे फॉर्मूला के अंदर स्मॉल आर है और एन और कैपिटल एन सेम ही है, एंड दैट इज व्हाट? पीरियड, विच इज यूजुअली इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ईयर्स ओनली। वो किसके अंदर होता है? ईयर्स के अंदर होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? A इज इक्वल टू
P multiplied by 1 plus R raised to n, where P is principal amount, R is rate of interest, n is what? Period, that will be number of years or month. एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, देखो सपोज P is equal to 2 लाख रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और n है 3 years. Then what is the amount A and what is the amount of compound interest? Compound interest को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूं? CI से, ठीक है। अब फ्रेंड्स समझ लो, अगर मैं फॉर्मूला से जाता हूं तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके से होगा। फॉर्मूला क्या है? A is equal to P into 1 plus R raised to n. अब P का वैल्यू कितना है? 2 लाख इंटू 1 प्लस 0.12 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे 12% है तो R इज इक्वल टू 12 बाय 100, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0.12 और n कितना है? 3 इयर्स, तो यहां पे 2 लाख इंटू 1.12 रेज टू पावर 3। अब कैसे से कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेंड्स? 2 लाख इंटू 1.12, अब समझना उसका पावर कितना है? 3। अब किस तरीके से कैलकुलेट करना है समझना फ्रेंड्स। मैंने 1.12 कैलसी में लिखा है, इंटू करूंगा तो यहां पे इज इक्वल टू करूंगा ना, तो ऊपर 1 जो जीटी के ऊपर नंबर आता है ना वहां पे 3 आ गया, बराबर है। मतलब ये 1.12 का स्क्वायर का आंसर आया। फिर वापस इज इक्वल टू करूंगा तो यहां पे जीटी के ऊपर 4 हो जाएगा और वो किसका आंसर है? 1.12 का क्यूब। उसका आंसर क्या आया? 1.404928। फिर से एक बार कैलकुलेशन करते हैं। 1.12 पहले सब क्लियर कर दो, सभी मेमोरी क्लियर कर दो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। 1.12 इंटू इज इक्वल टू, यहां पे 3 आ गया, वापस इज इक्वल टू 4 आया, 4 आया मतलब वो किसका आंसर है? 1.12 का क्यूब का आंसर। अब समझ लो, अगर आपको 1.12 का पावर 10 चाहिए तो उतनी बार इज इक्वल टू करो, यहां पे क्या आ जाना चाहिए? 11 आ जाना चाहिए। मतलब जो भी पावर आपको चाहिए उससे एक नंबर आगे जीटी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, तो इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 लाख से, तो यहां पे आएगा 2,80,985.6। उसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूं 2,80,986। इट इज द अमाउंट, एंड अमाउंट मीन्स व्हाट? वो हमने सिंपल इंटरेस्ट रेट पढ़ा था। अमाउंट इज व्हाट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ढूंढेंगे? Then compound interest is equal to A minus P. What is A? It is 2,80,986 minus principal. Principal कितना था? 2 लाख, 2 लाख रुपए। तो यहां पे आंसर क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का? 80,986 rupees. That is the amount of what? Compound interest. बराबर है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। फॉर्मूला क्या था? A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R रेज टू n, बराबर है। अब समझ लो, अगर ये चीज मुझे डायरेक्ट भी कैलकुलेट करनी है तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे? देखो फ्रेंड्स, ये कितना है? 2 लाख रुपीस प्रिंसिपल है और ये इस यहां पे आंसर क्या है? 1.12। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12% है, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं क्या करूंगा, यहां पे A विल बी इक्वल टू 2 लाख प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12%
12%। सर ये आपने 3 बार क्यों किया? क्योंकि 3 बार इसलिए किया क्योंकि मेरा n कितना है? 3 है। अब देख लेते हैं क्या आंसर आता है फ्रेंड्स। ये मैं कैलसी में लिख रहा हूं 2 लाख प्लस 12% प्लस 12%, 2 बार प्लस 12%, क्या आंसर आ गया? 2,80,985.6। तो 2,80,986 रुपीज सेम आंसर आ गया। देखो फ्रेंड्स 2,80,986। क्या करने का? फिर से एक बार देख लो फ्रेंड्स। 2 लाख प्लस कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12%, 12% प्लस 12% प्लस 12%, कितना आया? 2,80,986 रुपीज, बराबर है। तो ये आप डायरेक्टली कैलसी से भी कर सकते हो, डायरेक्टली यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको मालूम ही है, इट विल बी a माइनस p, मतलब 2,80,986 माइनस 2 लाख, तो आपका आंसर क्या आएगा? 80,986 रुपीज, 80,986 रुपीज, बराबर है। नोट डाउन कर लीजिए इसको फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज 1 लाख रुपीज, ये P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, एन कितना है? 30 इयर्स। कैलकुलेट अमाउंट A एंड अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, अब इसको कैसे करते हैं? फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R रेज टू n। तो यहां पे ये है 1 लाख इंटू 1 प्लस, अब ये 12% है, स्मॉल आर क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.12, और पावर कितना है? 30। ओके, तो ये 1 लाख इंटू 1.12 रेज टू पावर 30, तो 1 लाख इंटू, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने सबसे पहले कैलसी में लिखा 1.12, यहां पे 1 लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड के टॉप स्क्रीन में जहां पे नंबर डिस्प्ले होते हैं वहां पे टॉप लेफ्ट में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लिखा है कितना? 1 इंटू, अब मेरे को कितना चाहिए? 30, तो मैं तब तक इज इक्वल टू करूंगा जब तक यहां पे लेफ्ट साइड पे कितना ना आ जाए? 31, ठीक है। ओके, इक्वल टू करते हैं, इक्वल टू 27, 28, 29, 30, 31। तो इसका आंसर आया 29.959922, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख से, तो यहां पे आंसर आएगा 29,95,992.21, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया 29,95,992, बराबर है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। A कितना है? 29,95,992, राउंड ऑफ कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना था? 1 लाख, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? इंटरेस्ट इज व्हाट? 28,95,992 रुपीज। दिस इज द अमाउंट ऑफ व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर है फ्रेंड्स। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा एक क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
समझना फ्रेंड्स, क्या है ये क्वेश्चन? इफ आई वॉन्ट 1 crore rupees, this is what 1 crore, it contains 7 zeros. 1 crore at end of 70 years. 70 years के बाद मेरे को कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, ठीक है। माय प्रेजेंट एज इज 30 years, मैं अभी कितने साल का हूं? 30 years का। और मैं जब 70 years का हो जाऊं तो मेरे को कितना चाहिए? 1 crore rupees चाहिए। हाउ मच शैल आई इन्वेस्ट टुडे? आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं? इसका मतलब ये क्वेश्चन में मुझे क्या ढूंढना है? प्रेजेंट वैल्यू, अभी का वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होगा? मेरा जो फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R रेज टू N, उसमें P मेरे को फाइंड करना है। और ये 1 करोड़ मेरे को 70 इयर्स के बाद चाहिए, मतलब वो कौन सा वैल्यू हो गया? फ्यूचर वैल्यू हो गया। तो यहां पे A इज इक्वल टू 1 करोड़, R इज इक्वल टू 7%, ठीक है। तो स्मॉल r कितना हो जाएगा? 0.07। और n, अब ये n समझना फ्रेंड्स, मैं अभी कितने साल का हूं? 30 इयर्स का। और मेरे को कितने साल के बाद पैसा चाहिए? 70 इयर्स। सो 70 माइनस 30, सो माय n कम्स टू हाउ मच? 40 इयर्स, ठीक है। और p मेरे को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला में लिखते हैं A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R रेज टू N। अब समझना, A कितना है? 1 करोड़। P मेरे को फाइंड करना है 1 प्लस 0.07 और N कितना है? 40। तो यहां पे 1 करोड़ इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 1.0740। अब देखो फ्रेंड्स, ये यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, इसका जो भी आंसर आएगा वो 1 करोड़ के किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे समझना। सबसे पहले 1.07 का पावर 40, तो यहां पे मैंने लिखा 1.07, ठीक है। अब इनटू इज इक्वल टू मैं कितने तक करूंगा? जब तक कैलसी के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 41 ना आ जाए, ठीक है। इक्वल टू ये आ गया वैल्यू। द वैल्यू इज, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 करोड़ इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 14.974457838, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे? इसको हम m प्लस में डाल देते हैं। ये जो आंसर आया उसको मैंने कहां पे डाल दिया? m प्लस में, ठीक है। अब ये वैल्यू को मेरे को 1 करोड़ से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं कैलसी में लिखता हूं 1 करोड़, ये लिखा। अब डिवाइड प्रेस करता हूं और फिर MRC प्लस प्रेस करता हूं और इक्वल टू करूंगा तो मेरे को उसको डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाएगा 66780.3.81। फिर से फ्रेंड्स, किस तरीके से कैलसी में यूज करेंगे? तो ये जो भी आपका आंसर आया 1.07 रेज टू 40 का, उसके बाद आपको क्या प्रेस करना है? m प्लस, ठीक है। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन 1 करोड़ इन कैलसी, फिर डिवाइडेड बाय MRC और इज इक्वल टू प्रेस करोगे तभी आपको मिल जाएगा 667,803.81। ये करने का रीजन ये है, यू कैन स्पीडीली मेक द कैलकुलेशन ऑफ द सेम। बराबर है फ्रेंड्स? तो इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो और ये मेथड भी देख लो कि किस तरीके से कैलसी का इस्तेमाल करना है।
This is the method how to use calci in order to find the answer directly from the calculator. ठीक है फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए.